अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी ये जो हमने सवाल दिया है इसके हर पार्ट को टेबुलर फॉर्म में तब्दील करना है। इस टाइम ये बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने का मतलब ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमास की मदद से अलग अलग करके लिखने को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये बिल्डर फॉर्म है और ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहा गया। बिल्डर फॉर्म में बता रहे हैं x सच डेट x इज इक्वल टू 2n एंड ये कोमा लगा हुआ है एंड n, ये वाला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये जो हमारा n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 2n है तो इसके अंदर हम पहला नेचुरल नंबर अगर पुट करते हैं वो है 1, तो 2 1 ज़ार 2, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है यहाँ पर 2। इसी तरह अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें n की जगह तो 2 2 ज़ार 4, तो हमारा दूसरा एलिमेंट आता है 4। इसी तरह अगर हम इसके अंदर n की जगह 3 पुट करते हैं तो 2 3 ज़ार 6, तो हमारा तीसरा एलिमेंट आता है 6, ये आ गया 6। इसी तरह हम इस n में छोटे n की जगह नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स फाइंड होते जाएंगे और इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख सकेंगे। अब चूँकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं बताई कि लास्ट नेचुरल नंबर कौन सा होना चाहिए, सिर्फ यही कहा गया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि n ताल्लुक़ रखता है कुदरती आदाद से और कुदरती आदाद 1 2 3 4 5, और ये नहीं बताया कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम इसको 2 4 6 8 या 6 तक भी फाइंड करके आगे डॉट 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 लगा देंगे। इसका मतलब जारी है नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, वो है x सच डेट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 एंड m, ये m पहले यहाँ 2 की जगह n दिया है, अब यहाँ सवाल में n की जगह m बता रहे हैं। तो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि ये m में भी हमने नेचुरल नंबर 1 बाय 1 करके पुट करते जाना है और फिर देखते हैं कि हमारा एलिमेंट्स क्या आते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाऊं 2m प्लस 1, अब 2m की जगह 1 प्लस 1, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1, तो ये इज इक्वल टू आ जाता है 3 के। इसी तरह अगर मैं 2m प्लस 1 में m की जगह नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 पुट करता हूँ तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, तो ये आता है हमारे पास 5 के इक्वल। अब हम इसमें पुट करते हैं 3, 2m प्लस 1, m की जगह 3 पुट किया, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7, ये प्लस 1 यहाँ पे लिखा, उतारा 6 और 1 कितना हो गया 7। तो m की जगह अगर हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएं तो पहले आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, 3 5 7, बस 3 किसी भी सेट के पहले 3 एलिमेंट्स ज़ाहिर करते हैं कि ये सेट किस तरतीब से दिया गया। यहाँ तक इसको हल करके आगे हम डॉट 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 लगा सकते हैं। हमारा जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर कह रहे हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू 11n एंड n, यानी ये जो स्मॉल n है n बिलोंग्स टू होल नंबर, w होल नंबर्स यानी मुकम्मल आदाद, एंड n लेस देन 11, यानी हमने ये जो n पुट करना है वो छोटा होना चाहिए 11 से। तो अगर हम 11 के अंदर, बल्कि मैं एक अलग शीट पे ये कर देता हूँ सवाल। उन्होंने कहा 11 n है सवाल में और ये होल नंबर से ताल्लुक़ रखता है n, तो पहले हम 0 पुट करेंगे तो 11 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह 11 जब फिर होल नंबर से जो अगला एलिमेंट है वो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। 11 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो ये आ जाएगा 22। इसी तरह जब हम 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33। फिर इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि लास्ट जो उन्होंने हमें
एलिमेंट बताया है वो है 10, तो 11 1 ज़र 11, ये 0, 110 इसका आखिरी एलिमेंट बनेगा। तो हमने अभी चेक किया कि अगर हम n की जगह होल नंबर यानी कि उसका मुकम्मल अदाद का पहला एलिमेंट पुट करते हैं 0, तो 11 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 से करेंगे तो 11 1 ज़र 11, 2 से करेंगे तो 22, 3 से करेंगे तो 33। इसी तरह अगर लास्ट डिजिट या एलिमेंट्स 10 से पुट करें, इसको n की जगह 10 पुट करते हैं और 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आता है। तो इसको हम इस तरह टेबुलर फॉर्म में तब्दील करेंगे। इससे जो अगला सवाल है वो है x such that x belongs to even number and x greater than 4 and x less than 6। x मैंने सवाल के एलिमेंट्स होते हैं यानी हमारा सवाल होता है। तो यहाँ कह रहे हैं x से बड़े, जो x है वो हमारा बड़ा है 4 से एंड x छोटा है 6 से, और कौन से नंबर इवन। अगर 4 से बड़ा हिस्सा अगर हम देखते हैं वो 5 है, 6 से छोटा हिस्सा देखते हैं तो वो भी 5 है। यहाँ 4 से बड़ा और 6 से छोटा 5 है, लेकिन सवाल में उन्होंने हमें इवन नंबर का है, जबकि 5 एक ओड नंबर है, 5 एक ओड नंबर है, इसलिए इसका जवाब एम्प्टी सेट आएगा। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं कि x सच डेट x बिलोंग्स टू ओड नंबर एंड 5, यहाँ बता रहे हैं 5 लेस देन और इक्वल x, या x ग्रेटर देन और इक्वल 5 के एंड x लेस देन 7, कि ऐसे ओड नंबर बताने हैं जो 5 खुद हो, ये वाली लाइन बता रही है जो 5 खुद हो या 5 से बड़े हों, और यहाँ कह रहे हैं 7 से छोटे। यहाँ लाइन नहीं है, 7 खुद की बात नहीं हो रही, किसी बुक में यहाँ पर लाइन लगी हुई है और किसी बुक में यहाँ पर लाइन नहीं है। जिस बुक में यहाँ पर लाइन नहीं है तो 5 से बड़े और 7 से छोटे वो तो इनसे बनता है 6, और 6 तो ओड नंबर नहीं है, 6 तो हमारा इवन नंबर है, इसलिए वहाँ पर हम अगर ये लाइन नहीं आती तो हम एम्प्टी सेट देंगे आंसर। अगर ये लाइन आती है तो 5 खुद, क्योंकि ये लाइन बता रही है, और 5 से बड़े, अब 5 से बड़ा तो 6 है, 7 से छोटा भी 6 है, और 6 हमारा ओड नंबर नहीं है, तो फिर एम्प्टी सेट आएगा। अगर ये लाइन आएगी तो 5 खुद भी तो ओड है, 5 तो ओड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 लगाया। मेरे पास जो बुक है उसके अंदर यहाँ पर नीचे लाइन लगी हुई है, तो 5 खुद आएगा। इससे अगर हम अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट नंबर 6, x सच डेट x बिलोंग्स टू q, q मायने रैशनल नंबर, q से हम रैशनल नंबर को जाहिर करते हैं यानी नातिक आदाद को, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर इस सवाल में दिया गया है और पूछा है कि ये अगर हम इसे हल करें तो ये रैशनल नंबर आता है, और अगर इसका 2 ख़त्म करते हैं तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा +-2, या अगर हम √2 भी लगाएं। अब √2 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल में आता है यानी गैर नातिक आदाद में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एम्प्टी सेट कि ये जो हमें सवाल दिया गया इसको हमने सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q से ताल्लुक़ रखने वाले या नातिक आदाद से ताल्लुक़ रखने वाला आंसर नहीं आया, इसलिए हमने एम्प्टी सेट यहाँ पर लिख दिया। अगर ये Q का हिस्सा होता, नातिक आदाद का हिस्सा होता, तो हम यहाँ पर लिख देते। अगला हमारा सवाल है पार्ट नंबर 7 कि x सच डेट x बिलोंग्स टू Q यानी रैशनल नंबर एंड x इज इक्वल टू -x। अगर हम यहाँ पर x को 0 पुट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और इज इक्वल टू -0 लिखते हैं, कि वो कह रहे हैं x इज इक्वल टू -x। जो भी हमने x की वैल्यू पुट करनी है कि ऐसा कोई नंबर बताएं जो एक दूसरे के इक्वल भी हो और इस तरफ माइनस है, यानी कि माइनस प्लस का साइन भी उसके ऊपर असर ना कर रहा हो, और वो आपस में नंबर इक्वल हो और वो बिलोंग्स टू ताल्लुक़ रखता हो किससे, Q से यानी रैशनल नंबर से। तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 इज इक्वल टू -0, फिर हम कहते हैं 1, x की जगह क्या पुट कर लिया अब हमने 1 इज इक्वल टू -1। तो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, बल्कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, अपोजिट नंबर है। इसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो भी इधर आ जाएगा -2, तो ये भी एक दूसरे के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। और अब 0 की बात करें तो 0 एक रैशनल नंबर है,
और इसके साथ साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता है। तो इसलिए ये 0 इज इक्वल टू 0 बनता है हमारा ये सवाल कि अगर हम x में 0 पुट करते हैं तो वो इज इक्वल टू आ जाएगा -0 के। 0 के साथ ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का, 0 0 ही होता है, वो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वो सिफर है। तो 0 इज इक्वल टू -0 में ये इज इक्वल टू हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर रैशनल नंबर का वो एलिमेंट लिख दिया जो बताया गया x इज इक्वल टू -x के कंडीशन को पूरा करता है, तो वो 0 है। अगला हमारा सवाल है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। ये q के ऊपर डैश ज़ाहिर कर रही है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं q यूनियन q डैश, यानी रैशनल एंड इर्रेशनल का यूनियन, दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं तो रियल नंबर बनते हैं। अब यहाँ हमें बिल्डर फॉर्म में कह रहे हैं कि x नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर, x नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का जो साइन है ये वाला, ये बिलोंग्स टू का जो साइन है, अगर इसके ऊपर हम यूँ लाइन लगा दें ये बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू के ताल्लुक़ नहीं रखता, तो कहते हैं कि ये x यानी हमारा सवाल ताल्लुक़ नहीं रखता इर्रेशनल से। तो अगर हम इसमें से इर्रेशनल को निकाल दें, बाकी हमारे पास रियल नंबर में रैशनल नंबर बचते हैं, तो ये हमारा आंसर है।